जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक गांव था और गांव का नाम था सीतापुर। उस सीतापुर में एक जाटनी रहती थी। उसका एक बेटा था और वो बेटे के लगन ये थी कि मैं बहुत कमाऊं, उसके बाद मैं शादी करूं। उसके पिताजी की पहली मृत्यु हो गई थी। उसके धन जोड़ने की बड़ी लालसा थी। तो उसकी माँ क्या कर दी, भाई अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ और अब तो शादी कर ले। और वो शादी का नाम लेती मना कर देता था कि नहीं, अभी मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसकी माँ चुप रह जाती थी, चलो भाई। पर उसका ये था कि मैं शादी तब करूं मेरे पास काफ़ी धन हो जाए और मेरी घरवाली आए वो रानी बन के मेरे घर में रहे, उसने कोई काम नहीं करना पड़े, हमारे पास खूब धन हो। तो ऐसे वो जाट कमाता रहा। कमाते कमाते उसकी उम्र निकल गई। उम्र निकल गई तो उसने फिर एक दिन मन में विचार किया कि हाँ, अब मैं शादी करवा लूँ। तो उसने बड़ी हिम्मत जुटा के अपनी माँ से कहा, अब माँ, अब मेरी शादी तू कर दे। तो उसने कहा कि बेटा, अब तो शादी तेरी नहीं हो सकती, क्यों जो तेरे साथ के लड़के थे वो दो दो तीन तीन बालकों के बाप बन गए हैं। अब तेरे को कौन लड़की देगा? अब तो तू कहीं जाके जुदाई कर लिया। तो उसने कहा, माँ जुदाई क्या होती है? तो बोले, भाई जाटनी जुदाई में आ जाती हैं, तो अब तो तू जुदाई कर लिया। बोले, मुझे बताओ जुदाई का अर्थ क्या है? कि जुदाई का अर्थ ये है, कोई गरीब घर की बेटी हो तो उसका बाप कुछ थोड़ा घना पैसा ले ले और वो तेरे साथ उसकी शादी कर दे। तो ये ऐसी लड़की मिले तब तेरी शादी हो सके, ना अन्यथा इतनी उम्र में कोई अपनी लड़की नहीं देगा। लड़के के एकदम दिमाग में बैठ गई, वो घर से निकल लिया। तो वो ढूंढने लग गया, ऐसा परिवार कोई मेरे को मिल जाए, ऐसा परिवार कोई मिल जाए। कुदरती उसको ऐसा परिवार भी मिल जाता है। गरीब परिवार था, लड़की बड़ी सुंदर थी। तो उस जाट ने उसके लड़की के पिताजी को कुछ रुपया दे दिया और शादी करके घर ले आया। घर ले आए तो बोले, अल्ले माँ, मैं कर ले आए शादी का। भाई बहुत अच्छी बात, शादी कर ले आए, बहुत अच्छी बात। अब जाट खेत में चल जाए, उसकी माँ भजन कीर्तन में चल जाए, बहू आ गई, अब काम नहीं करना पड़ेगा, तो अब मैं अपना भजन कीर्तन में जाऊँ। वो जो लड़की थी पीछा से चरित्रहीन थी। उसने पीछे अपने दोस्त बना रखे थे, तो और दोस्तों को तो छोड़ दिया, एक जो आदमी था उसको वो छोड़ नहीं पाई। तो आदमी खेत पे चल जाए, सासू सत्संग में चल जाए, पीछा से वो उसको बुला ले तो ऐसा ही चलता रहा। घर वालों को पता नहीं रहा। फिर कुछ दिन बाद पड़ोस में पता चल गया इस बात का कि हाँ भाई, इसका कोई आता है। तो वो मतलब उसकी सासू से तो कहने की हिम्मत नहीं जुटाए, ना उसका आदमी से कहने की हिम्मत जुटाएं कि कह दिया तो कहीं लड़ाई करेंगे। पर गांव में, सारे गांव में ये होगी, जाटनी रे जाटनी तेरे कितने जुदाई, जाटनी रे जाटनी तेरे कितने जुदाई। जुदाई का मतलब कितने तेरे भाई ले। तो वो बात उसकी सासू ने सुन ली। अब भाई जुदाई तो ये हमारी मतलब आई हुई है, तो इसको मतलब ये कह रहे हैं।
तो उसकी सासू ने कही आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी और मैं घर में ही रहूँगी। तो जैसे वो आदमी आया तो उसने पूछा भाई ये कौन है? बोली नहीं ये तो मेरे गांव का आदमी है। अच्छा। उसने फिर जाटने ने कही उस आदमी से भाई तू ऐसे कर अफीम ला दे, बुढ़िया को अफीम दे देंगे और ये सूती रहेगी। तो उनका रोज की यही काम, बुढ़िया को सुबह अफीम घोल की दे दे, वो रोटियों में डाल दे, सब्जी में डाल दे और बुढ़िया खा के आराम से सो जाए। सो जाए तो बुढ़िया सोचे कोई नहीं आ रहा, मैं तो आराम से घर सो रही हूँ। एक दिन जाट आ रहे हो खेत से, छोटा बच्चा कहने लग गया जाटनी रे जाटनी तेरे कितने जुदाई। तो उसने बुलाया बच्चे को, भाई यहाँ हाँ तूने कैसे कही ये बात? बोले मैं क्या पूरा गांव कह रहा है ये बात? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, गांव की कह रहे थे, मैंने भी कह दिया। तो उसने सोची भाई इससे पूछूंगा तो ये बताएगी नहीं, इसको रंगे हाथी में पकड़ूं और फिर बात करूं। दूसरे दिन वो कहने लगे भाई मैं जल्दी खेत में जाऊंगा और रात में लेट तक मैं खेत से वापसी लौट के आऊँगा, रोटी मैं मेरी साथ ही लेके जा रहा हूँ, वहीं रोटी खाऊंगा। पहले वो दिन में आ जाता था। तो जाटनी खुश होगी, ठीक है। अब वो सवेरा चल दिया लेके बैल, हड़ लेके बैल लेके चल दिया तो आधे रास्ते से वो वापसी आ गया। इतना वो उसका भाईला था वो घर आ गया तो उसने अलग देसी बैल बांधे तो देखा आया माँ तो सुती पड़ी। बाहर गेट के पास खड़ा होकर उसने कान लगाए, आके देखा देखो आवाज़ सुनो। तो उसने अंदर आवाज़ सुनाई दी तो उनको भी बैलों की ऐसे आवाज़ सी आई। तो उसने कहा कौन आ सकता है? तो वो जो जुदाई था उसने सोची कि मैं ही देखता हूँ। तो वो गेट में थोड़ा सा छेद था, उसमें कर देखने लग गया। जाट ने जो बड़दों के लिए तड़ी सी लेते वो तड़ी मारी यूँ, उसका आँख में लग गई, आँख फूट गई तो वो बुरी तरीके से घायल हो गया। अब वो गेट नहीं खोलने, गेट खोला जाट मारेगा। अब वो औरत भी कह भाई तू यहाँ से चला जा, नहीं तो जाट मुझे आज तो डंडों से पीटेगा। तो उसने कहा भाई कैसे जाऊँ? फिर एकदम उसके निगाह आई कि ऊपर जंगला है, तो जंगले में उसकी धोती का रस्सा बना के ऊपर चढ़ गया। वो जैसे ही वो बाहर निकला जाट आगे फिर खड़ा था, तो जाट ने उसको खूब पीटा। तो फिर बाद में वो औरत आगे बाहर बोली तू घोड़ी ले जा, चून ले जा और फिर मत नाना। उसने कहा ना चाहिए मुझे तेरा चून, ना चाहिए मैंने तेरी घोड़ी, और किसी से ना कहिए कि मेरी जाट आँख न फोड़ी। क्यों? वो भी अपना गांव में एक मतलब जो है पैसों वाला आदमी था, तो उसने इस हिसाब से कही ना चाहिए तेरा चून, ना चाहिए तेरी घोड़ी, और किसी से मत कहिए कि ये मेरी आँख जाट ने फोड़ी, और अब आइंदा मैं नहीं आऊँगा। फिर वो भाग जाता है तो अब वो जाट लगता है जाटने को पीटने, दे धड़ाधड़। वो कहती है भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। और सोचती हुई तो कहता नहीं मैं तेरे को रखूँगा ही नहीं। अब वो सोचती भाई जब ये मेरे को नहीं रखेगा तो छोड़ने के बाद और भी मुझे कौन लेके जाएगा? माँ बाप मेरे को घर नहीं बढ़ने देंगे, तो मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो फिर भी वो जाट हठ पकड़ लेता है, पर जाट ने कहती है चाहे मुझे तू ख़त्म कर दे, पर मैं मेरा पैर नहीं जाऊंगी, तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके बाद जाट साथ तो उसको खेत में लेके जाए काम करने का तरह,
और खेत में से साथ ही लेके आए। दोनों धनी वीर बड़ी खुशी प्रेम से फिर रहने लगे। तो दूसरे भाई कुछ लालच में दे के ऐसे घर पड़वा देते हैं। तो इन बातों से सावधान रहें, अपना दूसरे के कहने से अपना घर बर्बाद ना करें। जाटनी की शिक्षा से सीख लें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।